नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुज आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा माता कात्यायनी देवी की। माता कात्यायनी नव दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। माता कात्यायनी का संबंध किस चक्र से होता है और इनकी पूजा करने का विधान क्या है, यह मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। नव दुर्गा का छठा स्वरूप कौन सा है और नव दुर्गा के इस स्वरूप की उपलब्धि और मान्यताएं क्या है। नव दुर्गा के छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनकी चार भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। यह भद्र देवी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने कृष्ण को पाने के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधित मामला है तो इनकी पूजा अचूक होती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है या वैवाहिक जीवन में तकलीफ आ रही हो तो माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और साथ में योग्य मन चाह पति माँ की कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। बृहस्पति के दो हिस्से होते हैं। एक संतान का हिस्सा स्कंद माता के पास है, दूसरा हिस्सा माँ कात्यायनी के पास है। तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। अब यह जानते हैं कि माता कात्यायनी की पूजा किस तरह से की जाए। आसान लहजे में मैं आपको बताता हूँ। बालिकाओं के जल्द शादी के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग कमज़ोर हो या ना भी हो तो भी विवाह हो जाता है इनकी पूजा करने से। अब हम यह जानते हैं कि माँ कात्यायनी की सामान्य रूप से पूजा कैसे की जाती है। गोधूली वेला के समय यानी तकरीबन सूर्यास्त के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा की जाती है। इनको पीले फूल, पीला नैवेद्य अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद माँ के सुगंधित फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए तो इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होगी। और यह सब अर्पित कर लें तब माता के सामने माँ कात्यायनी का जितना चाहे उतना जाप करें। यह आपके लिए फलदायी होगा। मान लीजिए आप बालिका हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है तो कैसे माँ कात्यायनी की पूजा करें उससे आपकी जल्दी शादी हो जाए। गोधूली वेला यानी सायंकाल के समय पीले वस्त्र धारण कीजिए। माँ कात्यायनी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद 3 गांठ हल्दी की अर्पित कीजिए और उसके बाद 108 बार माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप कीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है: कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। यह मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। इस पूजा को आप कुछ बड़े तरीके से भी कर सकते हो। आप पूजा शुरू करें उससे पहले यह निश्चित कर लें कि मैं जो कात्यायनी माँ का मंत्र उसको कितने दिनों में करूँगी और जप की संख्या कितनी रखनी है। सही रूप में देखें तो अगर आप 1.25 लाख यानी 1,25,000 मंत्रों के जप की संख्या रखें तो अगर आप एक दिन में 3,000 मंत्र यानी 30 माला करते हैं तो 42 दिनों में 1.25 लाख मंत्र जप पूरे होंगे। और यही प्रक्रिया अगर आप प्रतिदिन जप संख्या 4,000 यानी 40 माला करते हैं तो 31 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जप हो जाएगा।
यह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको कितने दिनों में अपनी जप संख्या पूरी करनी है। यह मंत्र जाप आप किसी योग्य पंडित, किसी कर्मकांडी पंडित से भी आप करवा सकते हैं। यह मंत्र आप घर में भी करवा सकते हैं या देव स्थान, मंदिर या नदी के किनारे भी आप करवा सकते हैं। जब यह पूरे हो जाए तब 1.25 लाख मंत्रों का दशांश हवन यानी होम यानी 12,500 मंत्रों का होम पूजा अनिवार्य होता है। इसमें आपको समय सिद्धि यानी जो भी आप जब भी ये पूजा शुरू करें उसमें आपको आपकी समय सिद्धि यानी आपने अगर शाम के 5 बजे शुरू किया है तो सभी दिन 5 बजे ही आपको शुरू करना है। मान लीजिए आपने 6 बजे का समय निर्धारण किया है तो आपको 6 बजे ही वो पूजा हमेशा के लिए आपको उसी वक्त शुरू करनी है। संख्या सिद्धि यानी इसमें आप अपनी एक दिन की संख्या देख लीजिए कि मेरे को 3,000 जप करना है या 2,000 जप करना है या मेरे को 4,000 जप करना है। उस हिसाब से आप अपनी संख्या सिद्धि भी एक डेली के हिसाब से आप निर्धारण कर लीजिए। और स्थान सिद्धि, साथ में स्थान आपको वही स्थान रखना है जिस स्थान में आपने पहली पूजा शुरू की थी वही स्थान आपका रहेगा। ऐसा नहीं हो कि आज आपने इस कमरे में कर ली या यहाँ कर लिया तो दूसरे दिन और किसी घर में जाके कर लिया, वो चीज़ वो इसमें नहीं चलता है। तो इसके अलावा आपको दिशा सिद्धि भी ज़रूरी होती है, यानी आप जहाँ जिधर भी बैठे हैं आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये आप जब तक आप अपने जप शुरू करते हैं वहीं से आपको ये निर्धारण करना है कि मेरा मुख उत्तर की दिशा में रखूं या पूर्व की दिशा में रखूं। तो इसमें आप सामान्य रूप से पूजा करते हैं उसमें भी यह सिद्धियां अनिवार्य है, और अगर आप बड़े तरीके से पूजा करते हैं तो उसमें भी यह सिद्धियां अनिवार्य है। या आप किसी योग्य पंडित या कर्मकांडी पंडित के द्वारा भी अगर आप ये करवाते हैं तो उसमें भी यही विधि है, यही सिद्धियां हैं, ये लागू होती है। इस वीडियो को मैं यही विश्राम देता हूँ। नमस्कार।